हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं शरद कुमार चौरसिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल करियर इन एक्शन पे। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। आज हम पढ़ेंगे एप्टीट्यूड का एक परसेंटेज पोर्शन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए। ओके, ये परसेंटेज जो है इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन तो खुद ही उसी के चैप्टर का आता ही आता है। ओके, इसके अलावा ये जो परसेंटेज है ये जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उन सब में भी आता है, लेकिन ये किसी और फॉर्म में आता है। लेकिन ये आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। मैं इसमें कुछ वैल्यू बताया हूँ, ठीक है। आप इसको देखिएगा यहाँ पे कि कैसे इसको हम लोग रटे, ठीक है, या फिर इसको कैसे अपने दिमाग में कर लें कि ये एक बार हमें वहाँ पे डायरेक्ट स्ट्राइक कर जाए माइंड में कि इसकी इतना परसेंटेज की वैल्यू इतनी फ्रैक्शन होती है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ जाएं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं जो कि करियर इन एक्शन नाम से है, ठीक। उसके अलावा आप लोग अगर इससे समस्या और कुछ भी आ रही है मैथ से रिलेटेड तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ओके। तो वहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैं मतलब इतना ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बना सकती, मैं आपको दे सकता हूँ क्वेश्चन कि हाँ ये प्रैक्टिस आप लोग करिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक। और बाकी इसको ध्यान से कॉन्सेप्ट पढ़िए। आज मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, और बाकी कल जो है उस फॉर्मूले पे और उस कॉन्सेप्ट पे जो मेन इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसी से रिलेटेड मैं वहाँ कल करवा दूंगा, ओके। तो चलिए पढ़ते हैं आज परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के बारे में। परसेंटेज चैप्टर क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको सीधे सीधे 2 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से मिल जाएंगे, ठीक है। मैं चैप्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर से 2 क्वेश्चन सीधे सीधे परसेंटेज के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा परसेंटेज का भी और भी यूज़ है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया उसमें, और इसके अलावा आपका प्रॉफिट लॉस हो गया। सबसे ज़्यादा तो प्रॉफिट लॉस में ही यूज़ होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग को मतलब दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लेंगे परसेंटेज का, ठीक है। तो वहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू बताऊंगा कैसे निकाला जाता है किसी परसेंटेज का, कोई कितना परसेंट इसका कितना परसेंट है, किसी वैल्यू का इतना परसेंट निकालना हो, या किसी वैल्यू का ये बताना हो कि ये इसका परसेंटेज कितना होगा, ओके। तो दिया रहता है जैसे सिंपल इंटरेस्ट में कि जो इसका रेट है इतना परसेंट है, या फिर प्रॉफिट लॉस में दिया है कि इतना परसेंट इसको प्रॉफिट हो रहा है, इतना परसेंट लॉस हो रहा है। तो वो चीज़ आप लोग यहाँ के कॉन्सेप्ट से क्लियर कर सकते हैं परसेंटेज को, ठीक है। परसेंटेज को आप लोग फ्रैक्शन में या किसी वैल्यू में कन्वर्ट करना यहाँ से सीख जाएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को ध्यान से सीख लीजिएगा क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है। ये बेसिक है परसेंटेज, हर क्वेश्चन में हर क्वेश्चन और हर चैप्टर में भी कवर करता है परसेंटेज, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे परसेंटेज का मैं दिया हूँ क्या, बेसिक नॉलेज, ठीक है। कि बेसिक नॉलेज क्या है कि ये बेसिक है परसेंटेज का और इसको आपको याद रखना ही होगा किसी भी हाल में। ये पोर्शन आपको, ये जो वैल्यू दी गई है ना यहाँ पे जितनी है, ये आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। और अगर इसको नहीं याद रख पा रहे हैं तो इसको मैं आपको निकालना भी बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना इसको तो ऑटोमेटिक आपको इसकी वैल्यू याद हो जाएगी, ठीक। तो चलिए देखिए यहाँ पे जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया रहता है कि 33 1/3%। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 1/3 होगा, ठीक है। देखिए कहीं कहीं आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, कहीं कहीं याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक से भी हो जाएगा, ठीक है। मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखिए जैसे 33 1/3% हो गया, ठीक है। तो 1/3 लास्ट में वैल्यू क्या है 1/3, आप सीधे 1/3 उतार दीजिए, ठीक है। अब देखिए 16 2/3%, ठीक है। अगर जैसे कोई क्वेश्चन बोलता है कि ये जो वैल्यू है ये इसका 16 2/3% है, तो 16 2/3% कहने का मतलब उस नंबर का 1/6, ठीक है। उसको सीधे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 से तो वो वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब आप 16 2/3% निकालने जाएंगे, आपको तो वैसे समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, कितना परसेंटेज है 16 2/3, ओके। तो इसकी वैल्यू ये याद रखिएगा। देखिए इसमें तो 1/3 दिया है, 1/3 से आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है 16 2/3 दिया है, ठीक है। तो 16 2/3 यानी यहाँ पे आप 2 × 3 कर देंगे तो डायरेक्ट 1/6 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये ट्रिक बता रहा हूँ, ये ऐसा कोई होता नहीं है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ये ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का। अभी मैं बताऊंगा कि ये परसेंटेज जो है ये फ्रैक्शन में कैसे चेंज हुआ है, ठीक है। उसका मैं अभी आपको बेसिक बता दूंगा, ठीक। अब पहले इसको आप देख लीजिए। अब देखिए दूसरा दिया है 12 1/2%, यानी 1/8, ठीक है। 1/8, 12 1/2% का 1/8 होता है, ये याद रखिएगा। 10% को सबको पता है कि 1/10 होता है उसकी वैल्यू, ओके। अब यहाँ पे देखिए
9 1/11%। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ 1/3 था, यहाँ पे 1/3 है, उसी तरह यहाँ अगर 9 1/11% दे दिया तो ये 1/11 सीधे हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब 11 1/9% दे दिया तो यहाँ 1/9 फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, अब देखिए 8 1/3% 1/12। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 12 था, 1/2 था तो 1/8 आया। अब यहाँ पे 8 है 1/3%, 8 1/3% है तो 1/12 आएगा। ठीक है, 8 और 12 अपोजिट होता है। ठीक है, इसको भी याद कर सकते हैं आपको कि जहाँ 8 का 1/3 दिया है तो 12 ले लेंगे, 1/12 ले लेंगे, और जहाँ 12 का 1/2 दिया है तो वहाँ 8 ले लेंगे। ओके, अब देखिए वहाँ 16 2/3 था, अब यहाँ पे 6 2/3 था। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 6 2/3 यहाँ 1/15 हो जाएगा। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक, निकालने का भी तरीका भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो मेन बेसिक एग्जाम में सारे वैल्यू पूछे जाते हैं, इनको आप दिमाग अपने रट लेंगे ना तो बहुत ही आसान और बहुत टाइम सेविंग होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ 37 1/2% है। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू जो होता है फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होता है। ठीक है, अब 20% का क्या होता है 1/5 होता है, और 50% का 1/2 होता है। सबको पता है ये। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे निकालने का कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे ये 50% है। ठीक है, 50% हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 50%, 50%, सेंट का मतलब होता है 100। सेंट की जो मीनिंग है वो होती है 100। ठीक है, कहाँ से निकला है ये सेंट, ये सेंचुरी जो होता है ना उसी वर्ड्स में से सेंट लिया गया है, तो उसका मतलब होता है 100। ठीक है, पर सेंट बोला है, पर सेंट यानी पर मतलब डिवाइडेड होता है, और सेंट यानी 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 50% कितना हो गया, ये 0 से 0 गया, 5 से ये 2 बार में गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। ठीक है, आपको एग्जाम में दे देगा तो आप तो ये जल्दी से निकालोगे। अब देखिए अब यहाँ पे 37 1/2 है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये देखिए 37, जैसे 37 1/2 है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि ये जो 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद ये ऐड करते हैं। ठीक है, देखिए 37 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 37 इंटू 2 74 हो गया, ये 74 हो गया। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है +1 कर देंगे। ठीक है, 1 कर देंगे, और डिवाइडेड बाई 2 नीचे रहेगा। ठीक है, ये याद, ये इसको मत हटा दीजिएगा कि आप मल्टीप्लाई कर दिए तो हट जाएगा, कोई ऐसा वो आप लोग गलती मत करिएगा। ठीक है, तो ये 2 नीचे रहेगा। ठीक है, 37 इंटू 2 ये 74 ऊपर हो गया, प्लस इसकी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी ये हो गया 75/2। ठीक है, अब इसका परसेंटेज में, अब ये तो वैल्यू है आपकी। ठीक है, परसेंटेज है, अब इसको फ्रैक्शन में निकालना है तो क्या करेंगे इसको, ठीक है, इसको डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये 100 ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75/2 इंटू यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 से ये 3 बार में जाएगा, 25 से ये 4 बार में जाएगा। ठीक है, अब कोई तो वैल्यू कटेगा नहीं, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 3/8। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई ये 3/8 आ गई, वही तो यहाँ पे आई थी। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं इसको। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, और जैसे एक और बता दूं मैं आपको, ये देखिए 9 1/11 है। ठीक है, तो 9 1/11 में क्या करेंगे आप लोग, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 करेंगे, डिवाइडेड बाई 11, ये परसेंटेज में निकला। ठीक है, 11 इंटू 9 99 हो गया, प्लस 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 11 तो बचा ही है, ये परसेंटेज में आ गया। ठीक है, अब परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे किस में, हाँ फ्रैक्शन वैल्यू में। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 99 + 1 यानी 100 डिवाइडेड बाई 11। अब परसेंटेज लगा है, जहाँ परसेंटेज लगा है वहाँ डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए आप, परसेंटेज हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये वैल्यू कट जाएगी, तो बचेगा कितना 1/11 बचेगा। ठीक है, याद रखिएगा 1/11 आया है। ठीक है, ऐसे निकालते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपको ये वैल्यू अभी याद हो जाएगी, वैसे याद हो जाएगी, आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का तो वैल्यू सारा याद हो जाएगा। यही इंपॉर्टेंट वैल्यू मैं लिखा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा 1-2 और भी आ जाते हैं तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि ये बिहार माइंस का जो है इसमें डीपली नहीं पूछेगा, क्योंकि इसको टेक्निकल भी पूछना है ना माइनिंग का। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डीपली एप्टीट्यूड में आपका नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, और नहीं याद होगा तो ये ट्रिक है निकालने का। ट्रिक क्या है, ये मेथड ही है निकालने का, आप लोग यहाँ से जल्दी आसान से निकाल सकते हैं। ठीक है, आसानी तरीके से। चलिए देखिए, कुछ बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, कन्वर्ट इट इन एज अ फ्रैक्शन। अब ये कोई वैल्यू दी है परसेंटेज में, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे ये सब वैल्यू दी हुई थी ना, उसी तरह यहाँ पे ये भी वैल्यू दी है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए 4% है, इसको फ्रैक्शन में वैल्यू में निकालना है हमें। तो 4% यानी 4
और परसेंट क्या मैं बताया कि परसेंट जब भी हो तो 100 से डिवाइड कर दिया करिए, ठीक है। अब ये 2 से 2 बार में जाएगा, अब 2 से कितने बार में जाएगा, 50 बार में जाएगा। अब ये 2 से 1 बार में और ये 2 से 25 बार में, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई, 1/25 आ गई, ठीक है। या 4 से डायरेक्ट एक आप काट सकते थे, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 4 से आप डायरेक्ट काट सकते थे 100 को, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/25। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0.6% को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो 0.6 लिख दीजिए, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, ठीक। अब एक और जीरो है यहाँ पे, इसको भी हटाएंगे पॉइंट को तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट कट गया, अब 2 से काटिए, ये 3 आ जाएगा और ये 500 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपकी फ्रैक्शन वैल्यू इसकी। अब उसी तरह देखिए ये 0.08% है, तो 0.08 लिख दीजिए सीधे से, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ओके, अब 2 जीरो के बाद भी मतलब पॉइंट है, ठीक है, मतलब 0 और 8 के वैल्यू के बाद मतलब क्या है, पॉइंट है, ठीक है। इसको जब हटाएंगे आप लोग तो यहाँ पे 100 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट तो हट गया, ठीक है। अब देखिए, अब 4 से काटिए, 4 से ये 2 बार में जाएगा, 4 से ये 25 बार में जाएगा, ठीक है। अब 2 से ये 50 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5 5 या 25, 5 2 या 10, 11 12 और ये 0, ठीक है। ये 1/12 50 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए 25 है तो 25 वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू काटेंगे इसको तो 25 से 4 बार में कटेगा तो 1/4, ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, ये पूछ दिया तो पूछ दिया, वरना मतलब ये तो मैं आप लोग को बताने के लिए मतलब सिखाने के लिए बताया हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी, ये तो मैं अभी बेसिक लिया हूँ, अभी मैं अगले सेशन में और थोड़ा सा टफ कराऊंगा, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा बेसिक सीख लीजिए ताकि आप लोग को आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, 1/2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इस टाइप का काफ़ी पूछता है, ठीक है। कहीं बड़ा वैल्यू दे देगा, कहीं छोटा वैल्यू दे देगा, तो पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सिखाने के लिए छोटा वैल्यू ले लिया है। देखिए क्या बोला है कि 1/2%, जो 1/2 है ये कितना परसेंट है 1/3 का, ठीक है। 1/3 कोई नंबर है तो इसका ये जो वैल्यू है इसका कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो 1/3 है। अब आप इसको क्या करेंगे, जब भी ऐसा पूछ ले 1/2 इज व्हाट परसेंट, ठीक है, इज व्हाट, इज लग गया ना तो ये ऊपर हो जाएगा और ये वैल्यू जो है ऑफ लग गया तो ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये 1/3 हो गया, ठीक, मतलब ऊपर ले जाएंगे तो क्या क्या आएगा, 1/2 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये 1 नीचे हो जाएगा। अब परसेंटेज पूछा है, ठीक है। ये तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में निकालने के लिए हमको यहाँ पे परसेंट नहीं दिया था, देखिए यहाँ पे मैं क्या सिखाया था, परसेंट हटेगा तो 100 डिवाइड होगा। अब यहाँ पे परसेंट लगाना है हमको, परसेंट लगेगा तो 100 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे ये कट गया 50 बार में, ये आ गया 315, 150%, ठीक है। ये आंसर आ गया 150%, 150%, ठीक। यानी 1/2 जो है ये 1/3 का 150% है। अब देखिए, अब आप लोग को ये नहीं समझ में आया होगा तो इसको ये देख लीजिए, इसको वापस से मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन बोलता है कि 20% 100 का कितना है, कितना होगा, ठीक है। तो जब हम लोग करते हैं 20% को हटाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल, यानी 20 होगा वैल्यू, ठीक है। उसी तरह देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 150% किसका, 1/3 का कितना होगा, ठीक है। तो देखिए अब 150% परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, इंटू 1/3 कर देंगे, ठीक है। ये कटेंगे आपका तो कितने बार में, 50 बार में जाएगा, 15 तो 5 बार में जाएगा 3 से, ठीक है। 0 बचा, ये गया 0, 1 कटा, ये गया 2 बार में, ठीक है। कितनी आ गई, 1/2, ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। यही तो क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो आप चाहे सीधा करिए चाहे उल्टा करिए, आना यही है, ओके। तो यहाँ पे जैसे 1/2 बोला था परसेंटेज में, तो हम लोग 150% निकाल लिए। अगर यही बोल देता क्वेश्चन में कि 150% 1/3 का कितना होगा फ्रैक्शन वैल्यू में, तो 1/2 आ जाता, ओके। इतना याद रखिएगा। देखिए अब इस टाइप में क्वेश्चन में आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 6.5 लीटर्स इज 130 ml, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है
व्हाट परसेंटेज ऑफ 6.5 लीटर इज़ 130 ml। देखिए अब हिंदी वाले लोग के लिए मैं बता दूं कि देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास 6.5 लीटर पानी है, ठीक है, उसमें से 130 ml आपने निकाल दिया, ठीक है। जब 130 ml निकाल दिया तो ये जो 130 ml निकाला है ये इसका कितना परसेंट निकाला है, मतलब हम सीधे से बोल देंगे एक गिलास में 6.5 लीटर पानी भरा है, ठीक है, 6.5 लीटर में से हमने 130 ml निकाल लिया तो कितना परसेंट हमने पानी निकाल दिया, ठीक है। और आप लोग को ये वैल्यू ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ होती है जैसे 6.5 लीटर है तो ये 100, यहाँ पे हम लोग क्या 100% के बराबर ले चलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग 100% के बराबर मानते हैं, कोई भी चीज़ है, ठीक है। कोई चीज़ 50 लीटर है तो उसको हम लोग 100% के बराबर लेके चलेंगे, ठीक है, उस चीज़ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसे 6.5 लीटर बोला है और 130 ml निकाल लिया गया है, तो 130 ml निकाला गया है, किस में से निकाला गया है, 6.5 लीटर में से निकाला गया है, 6.5 लीटर में से निकाला गया है, यानी ये नीचे आएगा, इसमें से इतना निकाल लिया गया है। अब ये ml में है और ये लीटर में है तो हमको एक ही उसमें करना पड़ेगा, आपको लोग के लिए एक ही यूनिट में करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग यूनिट से आप लोग कभी मत निकालिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ओके। तो देखिए 130 ml निकाला है 6.5 लीटर, इसको हम लोग लीटर को ml में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, कितना परसेंटेज निकाला है। अब परसेंटेज लगाने के लिए हम लोग को परसेंटेज लगाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गया 2 0, ये गया 2 0, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा 1 0, ये गया 1 0, ये गया। अब ये कितने बार में जाएगा, 6.5 है तो 6 दूनी 12 होता है, तो 6.5 दूनी 13 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 बार में गया तो टोटल हमारा कितना आ गया, 2%, यानी हम लोगों ने जो ये 130 ml की वैल्यू है ये 2% के बराबर है, ठीक है, यानी 2% हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे देता है डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो डैश परसेंट ऑफ 25 इज इक्वल टू 2125, ठीक है। तो ये कितना होगा आपका, कितना परसेंट होगा इसका ये, ठीक है। देखिए ये डैश है तो एक्स ले लेते हैं, एक्स परसेंट ऑफ 25, यानी 25 का मल्टीप्लाई 25 बराबर ये 2125, ठीक है, बराबर ये कितना होगा, कितना परसेंट होगा इसका, ठीक है। इस 25 का कितना परसेंट ये होगा, ठीक है, वैल्यू इसमें दे दिया गया है, इसमें परसेंटेज पूछा है तो ये x/100 कर देंगे, परसेंटेज हट जाएगा, इंटू 25 कर देंगे इज इक्वल टू 2125 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 बार में कटेगा। अब यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2125 इंटू 4, यानी 5 4 जा 20, 5 2 जा 8, 9 10, एक कैरी इधर गया, 4 1 जा 4, एक 5 पॉइंट 4 2 जा 8, यानी 8.50, ठीक है, यानी 8.5% आपका होगा आंसर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8.5, 8.5%, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब उसी तरह ये देखिए 9% ऑफ डैश, अब यहाँ पे परसेंटेज पूछा था, अब यहाँ पे पूछ रहा है वो वैल्यू बताइए जिसका 9% इतना होगा, ठीक है। तो देखिए 9% परसेंट हो जाएंगे तो 100 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया है तो ये x हो जाएगा बराबर 63, ठीक है। तो अब ये 9 से ये गया कितने बार में, 7 बार में, ठीक है। अब यहाँ ये 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 700 हो जाएगा, यानी 700 का 9% 63 है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे परसेंटेज नहीं आएगा, याद रखिएगा, ये परसेंटेज यहाँ पे दिया था, यहाँ पे परसेंटेज आपको निकालना था इसलिए तो 100 से डिवाइड किए थे, ठीक है। परसेंटेज था, कितना परसेंटेज था हम लोग को, वो यहाँ पे x की वैल्यू लिए थे, अब यहाँ पे हमको परसेंटेज दिया था, हमें वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन पूछता है, ये मैं छोटा क्वेश्चन लिया हूँ अभी, ठीक है, मैं कल के सेशन पे बड़ा क्वेश्चन इस पे ले आऊँगा। हमेशा पूछता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर पूछता है, ठीक है, या फिर पूछता है कि कौन सा ग्रेटेस्ट होगा इसमें, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कभी दिमाग नहीं लगा पाओगे और कभी ये नहीं सोच पाओगे कि इसको जल्दी जल्दी कैसे करें, ठीक है। इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ क्या करना पड़ता है, 2 मेथड बता देता हूँ, 2 मेथड में से जो सबसे फास्ट मेथड आप लोग को लगे वो आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब 16/2/3 परसेंटेज का मतलब हम लोगों ने आपको क्या बताया था, 2 × 3 कर दीजिएगा, ट्रिक बताया था, 2 × 3 कर दीजिएगा तो 6 आ जाएगा, तो 16/2/3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये परसेंटेज में दिया था,
ठीक है। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू ये आ गई हमारी। ठीक है, देखिए याद अगर आप निकालने जाते हैं, मैं इसीलिए आपको बोला हूँ कि उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, अगर आप निकालने जाते तो उसमें आपका टाइम वेस्ट जाता। अब सीधे आपको यहाँ पे पता है कि 16 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। और यहाँ पे 2/15 दिया है, 2/15 दिया है, और ये 0.17 दिया है। तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख देंगे, ठीक है, बाई 100। ठीक, अब इसमें से आप लोग इसको डिवाइड करके सीधे ये भी बता सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया 0.17। अब 2 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कोई वैल्यू आएगी पॉइंट में, और 1/6 को डिवाइड करेंगे तो कोई वैल्यू आएगी पॉइंट में। पहला मेथड तो वो है कि वहाँ से आप निकाल लें, लेकिन पॉइंट में निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, उतना टाइम जाएगा। ठीक है, तो वो झंझट मत करिएगा। अगर पूछ दिया, इसके अलावा और भी नंबर्स पूछ दिए तो उसमें आप लोग को टाइम लग जाएगा डिवाइड करने में। ठीक है, इसमें क्या करिएगा, सीधे मेथड में क्या करिएगा, देखिए तीनों को एक बराबर करिए, तीनों का नीचे वाला पोर्शन हटाइए और ऊपर वाले पोर्शन पे मल्टीप्लाई करके एक बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो नीचे का झंझट ही खत्म। ठीक है, सीधे आपको ऊपर से दिख जाएगा कि कौन बड़ा है। ठीक है, तीनों को जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, इनका हम लोग तीनों का एलसीएम लेंगे। देखिए जैसे ये हो गया 100, ये हो गया 15 और ये हो गया 6। चुपचाप से आप लोग इसका एलसीएम लीजिए। किस से काटेंगे आप लोग, 5 से काटेंगे। ये 20 बार में गया, ये 3 बार में गया, ये 6 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से लीजिए, ये 10 गया, और ये 3 और ये 3। ठीक, फिर यहाँ 5 से ये 2 गया, ये 3 रह गया, ये 3 रह गया, ये 2 हो गया, ये 1 और 3 3, और फिर 3 लेंगे तो 1 1 1। ठीक है, अब कितना गया, 5 2 10, 5 2 10, 100 100 इंटू 3। ठीक, यानी 300 हो गया। ठीक है, तो 300 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 इंटू 1। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एलसीएम ले लिया गया है तीनों का। ठीक है, उसी तरह 300 गुणे 2, और उसी तरह 300 गुणे 17। तो सीधे से देखिए आप लोग को यहाँ से दिख गया कि कौन सा बड़ा होगा। 300 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 आएगा, 300 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आएगा, और जाहिर सी बात है 300 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, सिंपल सा मेथड है। आप लोग डिवाइड करने लग जाते हैं ना, तो कहाँ पॉइंट तक जाता वो आप ही लोग को पता है, कितना पॉइंट तक निकालना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन, बाकी कल के सेशन में मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो वो परसेंटेज वाले फॉर्मूले में आते हैं। ठीक है, जो स्कूल स्टूडेंट्स ये वाले परसेंटेज वाले नहीं आते कि इतना नंबर पाया तो इस नंबर में कितना परसेंटेज पासिंग मार्क्स है, कितना परसेंटेज फेल मार्क्स है, वो मैं कल क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, वो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उसको आप लोग कल अटेंड करिएगा। ठीक है, आज मैंने ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है और उसी आधार पे कुछ इजी क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो देखिए 80% ऑफ 100, 80% 100% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, इनटू किसका पूछा है, 100 का पूछा है, प्लस 37 1/2। अब देखिए, अब आप लोग इसको निकालने बैठ जाएंगे कि 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, फिर डिवाइडेड 100 करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो भी आएगी वो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को वैल्यू जब याद होगी तो सीधे आप लोग इसको 3/8 कर देंगे। ठीक है, किसका बोला है, 100 का बोला है। ठीक है, तो ये 100 से 100 गया, ये 80 आ गया, प्लस और ये 4 से 25 बार में गया, और ये 4 से 2 बार में गया, और ये 3 इंटू 25 कितना हो गया, 75/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ये 160 प्लस 75 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ठीक है, अब ऐड कर दीजिए 5, 6 6 12, 1 13, और 13 और 1 1 2, 235/2। ये आंसर आ गया आपका वैल्यू। ठीक है, तो बाकी कल के सेशन पे हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही है, और कल के कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आज ये पढ़ लीजिएगा ताकि कल आप लोग को दिक्कत ना आए उसको सॉल्व करने में। ठीक है, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सारे चैप्टर्स को कवर करता है ये। ठीक है, तो चलिए बाकी कल के सेशन पे मिलते हैं हम लोग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसके अलावा और भी कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ना हो तो यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं वो आपको तुरंत वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, और बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, बिहार माइंस का पेपर 10 तारीख से 11 तारीख तक में है। ठीक है, आप लोग शुरू तो कब का कर देना चाहिए, अब तो आप लोग को एकदम बस फ्लो में चलना है। ठीक है, तो बाकी कल के सेशन मिलते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।